all on my YouTube channel Commerce with Amarjeet। और आज ये मेरा 15th लेक्चर है जो हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म है जो आपका, और इसका जो सेकंड चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका आज ये 15th लेक्चर है। लेक्चर 14th में हमने डिस्कस किया था कैसे हम एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को और रिजर्व को कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। जहां पे हमने पढ़ा था कि accumulated profit and reserve are transferred to the capital account। अगर पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट में ये मेंशन्ड है कि accumulated profit को और रिजर्व को ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तब उसका जनरल एंट्री कैसे होगा, तब उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है। और इस केस में हम डिस्कस करेंगे कि when accumulated profit और रिजर्व इज नॉट टू बी ट्रांसफर, ओके, नॉट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां पे मेंशन है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर नहीं करना है, तब हम कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और वीडियो को सीक्वेंस में देखिए और पूरा देखिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो, ठीक है। ये आने वाले आपके जो चैप्टर है एडमिशन रिटायरमेंट, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, और आज का टॉपिक है जनरल रिजर्व कोई भी रिजर्व या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को अगर हम ट्रांसफर नहीं करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तब क्या करेंगे। देखिए, कभी भी ये ट्रांसफर नहीं होगा उस समय में आपको सैक्रिफाइसिंग और गेन रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या देयर विल बी नॉट टू बी ट्रांसफर, तो आपको सैक्रिफाइसिंग और गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। सपोज रिजर्व है 60,000, ओके, और यहां पे पार्टनर है ए बी। ए का रेशियो है, ए का जो ओल्ड रेशियो है, ओके, ओल्ड है आपका 2:1 और न्यू है, ओके, न्यू रेशियो कितना है, सपोज इक्वली है 1:1, ठीक है। तो जनरल रिजर्व 60,000 है और इसको बोला गया है नॉट टू बी ट्रांसफर। पहले हम इसको एग्जांपल करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चंस को भी करेंगे जिससे आपका दोनों केस क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफर करेंगे तब कैसा एंट्री होगा और नहीं ट्रांसफर करेंगे तब कैसा एंट्री होगा, ठीक है। तो कभी भी नहीं ट्रांसफर करना है, नॉट टू बी ट्रांसफर में आपको हमेशा सैक्रिफाइसिंग और गेन रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसका फॉर्मूला है, ओके, ठीक है। और ये क्यों निकालते हैं, क्योंकि यहां पे अभी पार्टनर ने डिसाइड किया था कि रेशियो है 2:1, लेकिन इन फ्यूचर में उन्होंने इक्वली कर लिया। इक्वली का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, एक पार्टनर गेन करेगा, और गेनिंग पार्टनर को क्या कंपनसेट करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है। तो इसीलिए हम इसी कारण से हम ये सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालते हैं कि एग्जैक्ट अमाउंट पता चले कि किसको कितना पैसा देना है, कौन कितना से सैक्रिफाइस हो रहा है, कौन कितना से गेन हो रहा है, ठीक है। तो कभी भी नॉट टू बी ट्रांसफर केस में आपको गुडविल के जैसे आपको सैक्रिफाइसिंग और गेन रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकलता है, ए का निकालेंगे हम, इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे ए का ओल्ड कितना है, ए का ओल्ड है, कैसे निकालते हैं रेशियो, दोनों रेशियो को ऐड करेंगे 3 होगा, ए का कितना है 2, तो जो ज्यादा है वो नीचे रहेगा 2/3, तो ए का होगा 2/3 हो गया ओल्ड। न्यू कितना है, दोनों का बराबर है, बराबर मतलब 1 + 1 = 2 मींस 1/2, कितना होगा एलसीएम यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 2 आया, 2 2 जा, पहले इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को इंटू करेंगे 2 से मींस 4, माइनस 2 3 जा 6 3, देन 3 × 1 = 3 मींस 1/6। कभी भी पॉजिटिव में आए इट मींस दैट ए इज सैक्रिफाइसिंग, है ना। और ये एक आसान तरीका है कि कभी भी दो पार्टनर है और एक पार्टनर अगर सैक्रिफाइस कर रहा है तो उतना ही रेशियो से दूसरा पार्टनर भी गेन करेगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 1/6 से बी ए इज सैक्रिफाइसिंग देन बी इज गेन, है ना। बी क्या करेगा, गेन करेगा 1/6 से। हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे, बी का क्या होगा, बी का ओल्ड हो जाएगा 1/3, ओके, 1/3। बी का न्यू कितना हो जाएगा 1/2, ओके। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम 6 ही रहेगा, देन 3 2 जा 6 2 आया, एंड 2 × 1 = 1, then minus, then 2 3 जा 6 3, okay, 2 3 जा 6 3,
3 into 1 equals to 3. It means minus, okay, -1/6. माइनस यहाँ पे लिखना नहीं है, लेकिन आपको समझना है कभी भी निगेटिव में आया मतलब कि गेन, क्या गेन करना है, ओके। जब भी एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा दूसरा पार्टनर गेन ही करेगा, अगर दो पार्टनर है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ये 60,000 था, जो ये 60,000 है रिजर्व का, जो ये 60,000 रुपए है, ओके, ये जो 60,000 है इसका अगर हम 6 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये 1/6 करेंगे तो 10,000 आएगा, है ना। मतलब कि ये 10,000 से ए सेक्रीफाइस हो रहा है और 10,000 से बी क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो इसका आप जनरल एंट्री भी कर सकते हो। आपको पता है क्या होता है जनरल एंट्री में हमेशा, है ना, क्या करते हैं हम कभी भी जनरल एंट्री बनाते हैं तो यहां पे आपको मालूम पड़ा कि 60,000 रिजर्व था और ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ओके। तो कितना 10,000, तो आप लिख सकते हो गेनिंग पार्टनर ऑलवेज डेबिट, तो यहां पे लिख सकते हो जनरल एंट्री में, ओके। जनरल एंट्री में आप लिख सकते हो गेन पार्टनर हमेशा डेबिट होता है, तो बी इज कैपिटल, ओके, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, ओके, कितना 10,000, ठीक है, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं, मतलब क्या हुआ यहाँ पे जनरल एंट्री में लिखा कि बी ने क्या किया, बी ने गेन किया, मतलब बी गेन कर रहा है, बी को कंपनसेट करना पड़ेगा, बी मस्ट बी कंपनसेट ऑफ अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 टू ए। यहाँ पे आप नजर में लिख सकते हो, है ना, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड ए इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ओके। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है और गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होता है। तो ये सिंपल सा तरीका है, कभी भी जब ट्रांसफर नहीं हो रहा है रिजर्व या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, उस समय आपको गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, और जो भी रेशियो है उससे आप जनरलिटी कर सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट है ये। ऐसा क्वेश्चन आप अपने बुक से देख के और कर सकते हैं, छोटा छोटा सम से आपके बुक में, ओके। अब हम इसी के साथ एक क्वेश्चन करेंगे, जिस क्वेश्चन में दोनों केस दिया हुआ है, व्हेन द रिजर्व आर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट एंड व्हेन द रिजर्व आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, ओके। यहाँ पे आपका डीके गोयल बुक है और डीके गोयल बुक से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था, जब ट्रांसफर करना है तो आपको जनरल एंट्री बनाकर ट्रांसफर करना है रिजर्व और ओल्ड रेशियो। कभी भी ट्रांसफर होगा रिजर्व या एक्युमुलेटेड लॉस तो वो ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफर होता है, लेकिन जब ट्रांसफर नॉट टू बी ट्रांसफर करना है, नॉट टू बी ट्रांसफर दिया हुआ है एग्रीमेंट में, देन यू हैव टू बी फाइंड द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें दोनों केस दिया हुआ है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, डीके गोयल बुक एंड क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 2.69, ओके। पेज नंबर 2.69 इज योर पेज नंबर एंड क्वेश्चन है आपका 28। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। तो सबसे पहला आप लिख रहे हैं यहाँ पे ए बी पार्टनर है, ओके, ए बी, और यहाँ पे ओल्ड कितना है 3:2 इनका ओल्ड रेशियो है, ठीक है। ए बी पार्टनर है 3:2 रेशियो में। ऑन March 31, 2016 देयर बैलेंस शीट शोड अ जनरल रिजर्व ऑफ रुपीज 54,000, और यहाँ पे जो जनरल रिजर्व है कितना है, जनरल रिजर्व है आपका 54,000, ओके। वीडियोस थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियोस पूरा देखना है ताकि आपका डाउट क्लियर हो, ओके। जनरल रिजर्व कितना है 54,000। ऑन दैट डे दे डिसाइडेड टू
एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर। अब वहां पे क्या, सी एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, ठीक है, नया पार्टनर एडमिट हो सी। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी विल बी 4:3:2। अब यहाँ पे जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है, ओके, ए बी और जो सी जो न्यू पार्टनर, क्या रेशियो है इनका, इनका नया रेशियो दिया हुआ है आपके बुक में 4:3:2। मतलब बी का कितना हो गया रेशियो, बी का रेशियो हो गया 9/2। 4 + 3 7 + 2 9 मीन्स 2/9 इज बी रेशियो। सी का, सी जो नया पार्टनर है उनका रेशियो कितना होगा, 2/9, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को ओल्ड रेशियो मालूम पड़ा, न्यू रेशियो मालूम पड़ा। देन record the necessary journal entries in the books of the firm under the following circumstances when, अब यहाँ पे दो मेथड दिया हुआ है, when they want to be transfer general reserve in their capital account, मतलब कि पहला जब वो अपना जनरल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। दूसरा दिया हुआ है कि जब जनरल रिजर्व को अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। तो सिंपल सा बात है, पहले वाले केस में ट्रांसफर करना है, हम लोग उसको जनरल एंट्री के थ्रू ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होगा, हमेशा ट्रांसफर का होता है ओल्ड रेशियो में। अब सेकेंड वाले केस में ट्रांसफर नहीं करना है, मतलब आपको सैक्रिफाइसिंग और गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम पहला केस कर लेते हैं, ओके। ट्रांसफर केस हो गया फर्स्ट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ओके। कभी भी ट्रांसफर करना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले रेशियो कितना है, ओल्ड मतलब हमेशा ओल्ड ही पार्टनर को मिलेगा, यहाँ पे नया पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। ओल्ड मींस ओल्ड रेशियो एंड ओनली फॉर ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पे अगर 54,000, ओके है ना, 54,000 है आपका, ओके, 54,000, ठीक है। 54,000 का आप निकालोगे कितना, ये 54,000 को आप डिवाइड कर दो 5 से, ठीक है, तो कितना आएगा ये आपका, आएगा ये 10,800, ओके, 10,800 है ना। अब 10,800 आ गया, मतलब कि अब 10,800 को हम एक बार इंटू करेंगे इंटू 3 एंड 10,800 इंटू 2 है ना। सबसे पहले हम रेशियो को जोड़ लिए, उसको डिवाइड कर दिए, ठीक है, एंड ठीक है, इतना आएगा। इसको इंटू कितना आएगा, ये आएगा आपका 32,000, यहाँ पे आ गया आपका 21,600 और यहाँ आ जाएगा आपका मतलब कि 32,400, ओके, 32,400, ठीक है, 32,400 एंड 21,100 आ गया। तो सिंपल सा है, ओल्ड रेशियो में कभी भी अगर रिजर्व को या प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले आप ओल्ड रेशियो से उनको निकाल लीजिए। यहाँ पे ए को मिलेगा इतना और बी को मिलेगा इतना। अब इसको जनरल एंट्री में हम जनरल बना सकते हैं इसका, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 है ये, जनरल एंट्री। डेबिट, क्रेडिट, यहाँ पे लेजर फोलियो कॉलम, यहाँ पे पार्टिकुलर्स, ये आपको पूरा लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सब में भी मार्क्स मिलता है आपको, ठीक है। अब सिंपल सा हमको जनरल एंट्री करना है। जनरल एंट्री क्या होता है, कभी भी ट्रांसफर करेंगे हम तो रिजर्व क्या है, रिजर्व एक प्रकार का रिजर्व है जो कि पार्टनर्स को मिलेगा। तो पार्टनर्स को मिलेगा मतलब क्या, पार्टनर्स लोगों का इनकम है और इनकम हमसे क्या होता है, क्रेडिट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पार्टनर्स लोगों को मिलेगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू एज कैपिटल अकाउंट, ओके, टू एज कैपिटल टू
बीस कैपिटल। ओके, कितना अमाउंट आएगा? और यहाँ पे डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा जनरल रिजर्व। ओके, रिजर्व है ना, रिजर्व अकाउंट डेबिट 54,000 और यहां पे मिलेगा, ए को मिलेगा 32,400 एंड बी को मिलेगा 21,600। यार आप देख सकते हो रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, नरेशन आप देख सकते हो। ठीक है, कभी भी अगर इस तरह से आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है, कोई दूसरा रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व है, तो आप क्या करोगे? सभी को ऐड करके आप पार्टनर्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अलग अलग भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जहां पे क्या होगा, जनरल रिजर्व डेबिट होगा और पार्टनर्स क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। तो ये वाला सिंपल सा केस हो गया जब रिजर्व ट्रांसफर हुआ है ना, फर्स्ट केस हो गया ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इस पर कंप्लीट है। अब हम सॉल्व करेंगे व्हेन नॉट टू बी ट्रांसफर, नॉट टू बी ट्रांसफर है ना, जब ट्रांसफर नहीं होगा तब क्या करेंगे। ओके, ये फर्स्ट केस था, कंप्लीट है आपका, सिंपल सा, हम छोटा सा जनरली बना लिए। अब सेकेंड केस है नॉट, ओके, नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। रिजर्व हो, प्रॉफिट हो, सब कहां जाता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जुड़ जाता है। लेकिन यहां पे बोला है सेकंड केस में कि नॉट टू बी ट्रांसफर, ट्रांसफर नहीं करना है रिजर्व को, जो 54,000 का जो आपका रिजर्व है उसको ट्रांसफर नहीं करना है। तो कभी भी ट्रांसफर नहीं करना, इसका मतलब क्या? हम लोगों को तीन पार्टनर है, उनका सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड, यहाँ पे लिखेंगे न्यू, है ना। ओल्ड कितना है? ओल्ड रेशियो है आपका 3:2 ए बी, 3:2 एंड न्यू रेशियो कितना है? 4:3:2 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। ये इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। हम लोगों को रिजर्व या ट्रांसफर नहीं करना है, रिजर्व या प्रॉफिट किसी को भी, तो हम क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालेंगे। कैसे निकलता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हम निकालेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम ए का निकालेंगे, ठीक है। ए का ओल्ड कितना है? 3 + 2 = 5। यहाँ पे 5 हो जाएगा। ए का हो जाएगा 3/5 हो गया ओल्ड। मतलब क्या फॉर्मूला है यहाँ पे? ओल्ड माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला है ना। तो ए का ओल्ड कितना है? 3/5 माइनस न्यू कितना हो जाएगा? ए का 4/9। कितना एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 45, है ना। 45 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे यार इसको हम? 45 अब डिवाइड करेंगे। 5 9 जा 45, 9 आया, 9 × 3 = 27। 27 माइनस 9 5 जा 45, 5 एंड 5 × 4 = 20 मींस 20। और ये क्या होगा? 20 माइनस 27 माइनस 20 मींस पॉजिटिव पे आएगा। पॉजिटिव मतलब हमेशा सैक्रिफाइस। ओके, यहां पे हो जाएगा मींस 7/45 और ये सैक्रिफाइस होगा। ये निकल गया ए का। ए क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस करता है। अब तीन पार्टनर है ए बी सी, इसमें से दो पार्टनर गेन कर सकते हैं, एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर सकता है, या पॉसिबल है कि दो पार्टनर सैक्रिफाइस करें, एक पार्टनर गेन करे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कभी भी तीन पार्टनर है तो कोई दो सैक्रिफाइस कर सकते हैं, एक गेन कर सकते हैं। अगर दो पार्टनर है तो एक सैक्रिफाइस कर सकते हैं उतना ही रेशियो से और दूसरा उतना से ही गेन कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। ओके, देन हम बी का निकालेंगे। बी कितना है? बी का है ओल्ड है आपका 2/5। बी का न्यू कितना है? 3/9। 45 ही आएगा। 9 × 2 18
माइनस 5/3 है ना, यहाँ पे हुआ 9, 9 into 2 equals to 18, then 9 5 जा 45, 5 5/3 equals to 50। मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा 3/45। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी होगा सेक्रीफाइस। क्यों? क्योंकि ये भी क्या पॉजिटिव में है। अब यहाँ पे सिंपल समझना है कि ए और बी दोनों 7 और 3 से क्या किए हैं? सेक्रीफाइस किए हैं। तो इसका मतलब कि जब ए और बी दोनों 7 से और 3 से सेक्रीफाइस किए तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 7 + 3 = 10। मींस जो सी है वो 10 से क्या करेगा? वो 10 से गेन करेगा, क्योंकि दो पार्टनर ऑलरेडी सेक्रीफाइस है तो थर्ड पार्टनर भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, वो गेन ही करेगा। ठीक है, तो बी कितना, सी कितना से गेन करेगा? सी गेन करेगा 10/45 से। हम लोग निकाल भी सकते हैं। ओके, ठीक है, 10/45 से सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, आप लिख सकते हो यहां पे 10/45 गेन। ओके, अब देखिए आपका रेशियो था, नया रेशियो है आपका, पुराना था 3:2 और न्यू कितना है? 4:3:2। ओके, 10/45 इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे शॉर्ट? हम कर सकते हैं ये 2/9 कर सकते हैं, है ना। 2 5 10, 9 5 45 ऐसे कर सकते हैं। आप 2/9 ले सकते हो और 10/45 ले सकते हो। जब आपको ये पता चल गया कि इनका ये सेक्रीफाइस है और ये गेन है, मतलब कि ए ने सेक्रीफाइस किया है, बी ने सेक्रीफाइस किया और सी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो अब इसी हिसाब से आप क्या करेंगे? हम लोग निकाल लेंगे क्या? हम लोग निकाल लेंगे अमाउंट। किस अमाउंट का? मतलब कि 54,000 है ना, 54,000 का अगर आप निकालोगे 10 बाई, है ना, 54,000 का निकालोगे 10/45, है ना, तो आपका आएगा यहाँ पे 12,000, है ना, 12,000, है ना। कैसे आया ये? अगर ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हो आप। 54,000 का आप 2/9 करोगे तभी भी आपका इतना ही आएगा, 12,000। ओके, मतलब कि 12,000। अब इसी 12,000 में से क्या करेंगे? 12,000 तो सी गेन कर रहा है, लेकिन इसी 12,000 में से 7/45 और 3/45 सेक्रीफाइस होगा। किसको? बी और ए को। अब हम इसका जनरलिटी बनाएंगे। ओके, ओके, जनरल एंट्री। कभी भी अगर ट्रांसफर नहीं करना है तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा? जनरल एंट्री निकालना पड़ेगा। जनरल, है ना, कभी भी ट्रांसफर नहीं करना है रिजर्व को तो आप सबसे पहले आप सेक्रीफाइसिंग गेन निकालना है, उसके बाद हम उसको जनरल एंट्री में ट्रांसफर करेंगे। ओके, डेबिट क्रेडिट। अब यहाँ पे आप लिखेंगे डेबिट कौन है? सबसे पहले है डेबिट है यहाँ पे सी, सीज कैपिटल। कितना जाएगा सी के कैपिटल में? सी के कैपिटल में जाएगा 54,000 का जाएगा आपका 10/45। कितना आएगा? ये आएगा 12,000। मतलब कि 12,000 से क्या हुआ? 12,000 से ये डेबिट कर रहा है कौन? सी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 8,400। ओके, 8,400 से यहाँ पे
क्रेडिट होगा कौन, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मतलब कि ए, है ना। सी क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट। तो यहाँ पे क्रेडिट होंगे दो जन, एक होंगे सबसे पहले एस कैपिटल, ओके, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ओके, बीस कैपिटल, ठीक है, 3600, है ना, 3600 से, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हो, है ना, B has gained and A and B will be sacrificing, है ना। डिस्ट्रीब्यूट हुआ यहाँ पे क्या, यहाँ पे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के थ्रू हम क्या करेंगे, रिजर्व के अमाउंट क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट हुआ, ठीक है, थ्रू द इंटर ऑफ सी, मतलब सी के एंट्री के साथ साथ हम लोग जनरल रिजर्व क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लिख सकते हैं हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। सेक्रीफाइसिंग किया है बी, तो बी को बी सेक्रीफाइस किया है 3600 से, और ए सेक्रीफाइस किया है 8600 से, 8400 से, और सी गेन किया है 12000 से, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि कभी भी ट्रांसफर नहीं करना है, तो आपको सेक्रीफाइसिंग गेन निकालना है। सेक्रीफाइसिंग गेन निकालने के बाद ही आप ऐसे जनरल एंट्री कर सकते हो। अगर डायरेक्ट ट्रांसफर करना है तो आप डायरेक्ट जनरल एंट्री पास कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है आपको, और ऐसा सम्स हम और भी आगे करेंगे आपके लिए, ताकि आपका डाउट क्लियर हो। और प्लीज वीडियोस को पूरा देखिए, सीक्वेंस में देखें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और ऐसे क्वेश्चंस आप अपने बुक से कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में, ठीक है, तभी पॉसिबल है सारा सम्स करना, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप में या कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। कंप्लीट है ये, थैंक यू।